कहानी की शुरुआत होती है एक आइसोलेटेड बायो रिसर्च स्टेशन से, जहां कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानी समझ से परे है। हिरोशी और डेनियल एक लैब में आते हैं और वहां उन्हें खुले हुए जानवरों के पिंजरे, दो मरे हुए लोग और उनका दोस्त पीटर मिलता है, जो जिंदा तो है लेकिन किसी बीमारी से संक्रमित है। हिरोशी उसे थोड़ा पानी देता है और तभी पीटर के गले में कुछ अजीब सा थरथर आता है। हिरोशी तुरंत एक प्रोग्रेस रिपोर्ट करता है। पहले दिन सीडीसी यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल की एक टीम वहां हेलीकॉप्टर से पहुंचती है। इस टीम को पीटर का भाई एलन लीड कर रहा होता है। हिरोशी और डेनियल बताते हैं कि अब तक कोई और संक्रमण नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि वायरस एयरबोर्न नहीं है और क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। सीडीसी टीम के सभी मेंबर्स के बाएं हाथ में एक चिप लगी होती है, जिससे उन्हें फैसिलिटी के हर कमरे में फुल एक्सेस मिल जाता है। टीम को यह भी बताया जाता है कि बाहर की दुनिया से डेटा शेयर करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का सैटेलाइट टाइम मिलता है। हर दिन एलन और जूलिया पीटर से मिलने जाते हैं, जो अभी भी रिस्ट्रेंट से बंधा होता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है और एलन को लगता है कि वो शायद रात तक जिंदा नहीं रहेगा। जूलिया उसके खून का सैंपल लेती है और इसी दौरान एलन कुछ सवाल करता है। पीटर सिर्फ दो शब्द कहता है, व्हाइट रूम। जूलिया देखती है कि उसका खून काला है। तभी पीटर अचानक खुद को छुड़ाता है, उन्हें धक्का देता है और सिरिंज चुरा लेता है। एलन उसे पकड़ता है और जूलिया उसे सेडेटिव का इंजेक्शन देती है। इसके बाद एलन, जूलिया और सारा मरे हुए लोगों की बॉडीज चेक करते हैं। वो पाते हैं कि बॉडी का सारा सॉफ्ट टिश्यू घुल चुका है और अब वो काले गू में बदल चुका है। एलन एयर डक्ट्स की तलाशी लेने निकलता है और उसे काले गू का एक ट्रेल मिलता है। वो उस निशान को फॉलो करता है और आगे चलकर एक गार्ड की बॉडी मिलती है, जिसका एक हाथ गायब होता है। बॉडी को डक्ट से हटाया जाता है और एलन इस हिस्से को पूरी तरह सील करने की बात करता है। उधर जूलिया और सैरा लैब में कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं। टेस्ट में पता चलता है कि वायरस सिर्फ 15 नैनोमीटर लंबा है। इतना छोटा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया। जब वो ये बात एलन को बताते हैं तो साथ में ये भी समझाते हैं कि ये वायरस पीटर के जीन्स को म्यूटेट कर रहा है। इसी दौरान सर्जियो एक छोटा सा सैटेलाइट डिश अपनी जैकेट में छिपाकर बाहर चला जाता है ताकि एक मैसेज भेज सके। पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है, सैकड़ों जमे हुए बंदर पड़े होते हैं। सर्जियो फौरन हिरोशी के पास वापस आता है और बताता है कि जिन लोगों के लिए वो काम करते हैं वो नाराज हैं। सीडीसी टीम के आने के बाद डिलीवरी का स्केड्यूल बदल गया है। उधर पीटर अब उस मरे हुए गार्ड की यूनिफॉर्म पहन लेता है और उसके कटे हुए हाथ का इस्तेमाल करके एक लॉक खोल देता है। अब उसके पास एक नई जगह तक पहुंच है, जहां वो सब लोगों पर हमला कर देता है। दूसरा दिन शुरू होता है। सेरा अब डॉक्टर्स हेवन, ब्राइस और सुलेमनी से पूछताछ करती है। वो बताते हैं कि पीटर का अटैक स्मदरिंग टाइप का था। वो बार बार अपना मुंह उनके मुंह पर रख रहा था। 3 और साइंटिस्ट थे जो वहां से भाग गए थे। सीडीसी टीम इस नतीजे पर पहुंचती है कि अब पीटर और लोगों को संक्रमित करने के लिए घूमेगा। इसी बीच ट्रेसी नाम की एक गायब साइंटिस्ट डोरीन डोरीन के पास आती है, जो बंदर का स्टडी कर रही होती है। ट्रेसी खुद को हम कहकर बुला रही होती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसे भी व्हाइट रूम में भेजा जाए, जैसे डॉक्टर ऑफ आईटी को भेजा गया। ट्रेसी किसी इमेजिनरी इंसान से बात कर रही होती है। वो कहती है कि वो इस वायरस को एक हथियार बनाना चाहते थे, लेकिन अब उनका कंट्रोल छूट गया है। डोरीन जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश करती है, ट्रेसी अचानक पागल हो जाती है। वो उसे जमीन पर गिराकर उसके मुंह में काला गू थूकने की कोशिश करती है, बट डोरीन वक्त रहते बच जाती है और वहां से भागती है। अगले ही पल ट्रेसी को होश आ जाता है। वो माफी मांगती है और बेहोश हो जाती है। जूलिया जब इंजेक्शन लॉग्स देखती है तो पता चलता है कि पीटर ने चूहों पर एक नया फॉर्मूला ट्राई किया था, जिसका नाम था नार्विक। कुछ रेट्स को नार्विक ए मिला था और कुछ को नार्विक बी। जिन साइंटिस्ट्स ने उसकी मदद की थी वो वही थे जो अब मरे हुए मिले हैं। जूलिया अब हिरोशी से कहती है कि वो पीटर का एक्सपेरिमेंट रिपीट करे ताकि रिजल्ट्स को डायरेक्टली स्टडी किया जा सके। टेस्ट में पता चलता है नार्विक ए वाले सारे चूहे मर जाते हैं, लेकिन नार्विक बी वाले चूहे 100% इन्फेक्टेड होते हैं विद 0% मौत। तभी एक नार्विक बी वाला चूहा शीशा तोड़कर एक अनइन्फेक्टेड चूहे पर अटैक करता है और मुंह से मुंह के जरिए काला गू ट्रांसफर करता है। इस दौरान सर्जियो और डेनियल एक और गायब डॉक्टर को पकड़ लेते हैं। वो बहुत बीमार होता है और उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। ये देखकर बाकी वर्कर्स घबरा जाते हैं। वो पूछते हैं कि अब तक उन्हें इवैक्यूएट क्यों नहीं किया गया। एलन उन्हें समझाता है कि वो वायरस को बाकी दुनिया तक नहीं फैलाना चाहते, इसलिए इवैक्यूएशन पॉसिबल नहीं है। आइसोलेशन रूम में हेवन बहुत तेज दर्द में होता है तो सैरा उसके लिए दवाई लेने जाती है, लेकिन जैसे ही वो स्टॉक रूम में पहुंचती है, पीटर अचानक उसके पीछे दरवाजा बंद कर देता है। पीटर सैरा से कहता है कि जूलिया यहाँ किसी खास मकसद से आई है और फिर वो एयर डक्ट के रास्ते भाग जाता है। थोड़ी देर बाद एलन, सर्जियो और डेनियल वहां पहुंचते हैं और सारा उन्हें सब कुछ बता देती है। सर्जियो एयर डक्ट में काला तरल पाता है और उसे लगता है कि पीटर ने ये जानबूझकर छोड़ा है ताकि उसे फॉलो किया जा सके। फिर सर्जियो डक्ट में चढ़ता है और चारों तरफ देखता है जब तक कि उसे पीटर नहीं मिल जाता। एथिकी का आइसोलेशन रूम में सारा देखती है कि हेवन पर दवाई का कोई असर नहीं हो रहा। ब्राइस और सुलेमानी बाहर निकलना चाहते हैं और जब सारा दरवाजा खोलने से मना करती है तो ब्राइस उसे सिरिंज से धमकाता है। सिक्योरिटी को बुलाया जाता है और एलन आइसोलेशन रूम में दाखिल होने का फैसला करता है। वो डॉक्टर्स का भरोसा जीतने के लिए अपना सूट उतार देता है। ये काम करता है और सारा को आजादी मिल जाती है। इसके बाद
जूलिया, एलन और सारा को चूहों पर किए गए टेस्ट के नतीजे दिखाती है। नार्विक ए वाले चूहे अंदर से पूरी तरह घुलकर मर जाते हैं, जबकि नार्विक बी वाले चूहे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। जूलिया का मानना है कि ये वायरस ब्रेन को रिप्रोग्राम कर देता है ताकि इंसान एक परफेक्ट इन्फेक्शन मशीन बन जाए, ठीक वैसे ही जैसे पीटर। इसी दौरान डोरीन ट्रेसी को इंटेंसिव केयर में ले जा रही होती है और तभी हेवन को दौरा पड़ता है। सेरा उसे देखने जाती है, लेकिन हेवन दिखाता है कि वो सिर्फ नाटक कर रहा था। वो उसे दीवार से धक्का देकर बेहोश कर देता है। डोरीन को ब्राइस और सुलेमानी कमरे में धक्का देकर बंद कर देते हैं और तीनों डॉक्टर्स भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारा को पता चलता है कि उसका हाथ कांप रहा है। एलन हिरोशी को सारे झूठों के लिए कॉन्फ्रंट करता है, लेकिन हिरोशी कहता है कि उसे नहीं पता था उसके साइंटिस्ट्स क्या कर रहे थे। एलन के जाने के बाद हिरोशी जूलिया की तस्वीरों से भरा एक सीक्रेट एल्बम देखता है। फिर वो अपने कॉन्टैक्ट्स उतारता है और उसके सिल्वर रंग की आंखें दिखती हैं। शावर में जूलिया के पास पीटर आता है, जो उसे किस करने की कोशिश करता है। जूलिया उसे धक्का देती है, लेकिन पीटर उसे पकड़कर जबरदस्ती काला तरल उसके मुंह में डाल देता है। तीसरे दिन एलन को जूलिया बाथरूम में बेहोश मिलती है। जब वो पूछता है क्या हुआ, तो जूलिया को थोड़ी फ्लैशबैक आती है, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। एलन उसे उसके कमरे में छोड़कर जाता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करता है और एक लैब में पीटर को पाता है, जो उससे मदद मांगता है और फिर गिर जाता है। बेस को पूरी तरह लॉकडाउन में डाल दिया जाता है। डोरीन और सारा सारे एम्प्लॉइज को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि अगर किसी को हल्का भी सिम्टम लगे तो रिपोर्ट करें। एलन पीटर को आइसोलेशन एरिया में ले जाता है, लेकिन हिरोशी को लगता है कि वो बहुत खतरनाक है, इसीलिए वो उसे लेवल आर में भेजने का फैसला करता है। ये एक पुरानी लैब होती है जहां कंट्रोल्ड फ्यूजन और एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे और इसकी अपनी एयर सर्कुलेशन होती है। एलन और हिरोशी जब सिचुएशन को रिव्यू कर रहे होते हैं, तभी उन्हें सुलेमानी मिलती है। उसके मुंह से काला तरल निकल रहा होता है। जब वो माफी मांगती है और हिरोशी की तरफ बढ़ती है, तो डैनियल उसे पेट में गोली मार देता है। हिरोशी की मदद से एलन बहुत तेजी से गोली निकालता है और घाव को बांध देता है। उधर जूलिया शीशे में देखती है और हैरान रह जाती है। उसे अपनी स्किन पर घाव दिखते हैं और उसके मुंह में काला गू भरता जा रहा होता है, लेकिन तभी वो चौंकती है। ये सब एक हेलुसिनेशन था। थोड़ी देर बाद जूलिया नोटिस करती है कि सारा का हाथ बार बार कांप रहा है, लेकिन सारा इसे सिर्फ थकावट बताकर बात टाल देती है। जूलिया पीटर का एक और ब्लड सैंपल लेती है और लैब में लौटती है। सारा उसे बताती है कि उन्होंने आखिरकार वायरस का टेस्ट डेवलप कर लिया है। 3 सिक्योरिटी गार्ड्स की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन पीटर, ट्रेसी और जो साइंटिस्ट पकड़ा गया था वो सभी पॉजिटिव निकलते हैं। सारा ये रिपोर्ट एलन को देने चली जाती है और जूलिया खुद भी अपना टेस्ट करती है। रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन वो फिर भी अपना टेस्ट चुपचाप पॉकेट में छुपा लेती है। दूसरी तरफ सर्जियो और डोरीन उस लैब में लौटते हैं जहां वो बंदर पर काम कर रही थी, लेकिन लैब अब पूरी तरह साफ हो चुकी है और मंकी भी गायब है। डोरीन हिरोशी से इसका जवाब मांगना चाहती है, लेकिन सर्जियो उसे रोकता है और कहता है कि वो दूसरा सैंपल लाकर देगा। दोनों लैब से बाहर जाते हैं और सर्जियो एक फ्रोजन मंकी से ड्रिल से सैंपल लेता है। उसी वक्त एक कॉरिडोर में ब्राइस एक स्टील डोर को फायर एक्स से तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो किसी दुशाम नाम के इंसान को पुकार रहा होता है। एलन और डैनियल उसे घेर लेते हैं और तभी ब्राइस के मुंह से काला गू निकलने लगता है। वो चिल्लाता है कि उस दरवाजे के पीछे सिद्रा नाम की क्यूर है और जैसे ही वो एलन पर अटैक करता है, डेनियल उसे तड़ाक से तेज कर देता है। सिक्योरिटी ब्राइस को उठाकर लेवल आर में ले जाती है। वहीं एलन उस स्टील डोर को खटखटाता है और डॉक्टर दुशाम दरवाजा खोलकर साफ कहता है कोई क्यूर नहीं है। लैब में डोरीन उस फ्रोजन मंकी का सैंपल इंक्यूबेटर में डालती है, लेकिन जैसे ही सैंपल अंदर जाता है वो इतनी तेजी से ग्रो करता है कि सब चौंक जाते हैं। डोरीन तुरंत उसे गैस से किल कर देती है और कहती है वायरस ऐसा नहीं करता, ये कुछ और है। वो सबको बताना चाहती है, लेकिन सेर्जियो उसे मना करता है। कहता है अगर बताया तो ये लैब भी साफ कर दी जाएगी जैसे पिछली की थी। एलन ये इंसिडेंट हिरोशी को बताता है और हिरोशी खुलासा करता है कि सिद्रा एक एंटीवायरल है जो लगभग 100% वायरस को मार सकता है, चाहे वो हेपेटाइटिस हो या एचआईवी, लेकिन इसकी मॉर्टेलिटी रेट है 75%। हिरोशी ये भी मानता है कि उस बेस में स्मॉल पॉक्स का भी स्टोर रखा गया है। अब सबका टेस्ट शुरू होता है। जो लोग नेगेटिव आते हैं उन्हें अपने अपने रूम में भेज दिया जाता है और जो पॉजिटिव होते हैं उन्हें लेवल आर में भेजा जाता है। फाइनल रिजल्ट में पता चलता है बेस के करीब 1/3 लोग संक्रमित हो चुके हैं। उधर डैनियल और उसकी टीम सुलेमानी और ब्राइस को शिफ्ट करने आते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं सुलेमानी डैनियल पर झपट पड़ती है। उसके मुंह से काला गू निकल रहा होता है। एक गार्ड उसे तेज करता है, लेकिन इससे वो बस दूर गिरती है और मौका पाकर भाग जाती है। डेनियल जब कमरे में जाता है तो देखता है ब्राइस अब मर चुका है। लेवल आर में जूलिया नोटिस करती है कि सारा का हाथ फिर कांप रहा है। वो उसे टेस्ट करने के लिए मजबूर करती है और टेस्ट में सरप्राइजिंग तरीके से रिपोर्ट नेगेटिव आती है। डेनियल वहां आता है और सुलेमानी
के बारे में बताता है और ये बात एक और कर्मचारी सुन लेता है। बस फिर क्या था, पूरे आइसोलेशन जोन में पैनिक फैल जाता है। हर कोई भागने की कोशिश करता है और जैसे ही भीड़ कॉरिडोर में इकट्ठा होती है, सुलीमानी एक गार्ड को दीवार पर दे मारती है और उसके मुंह में काला गू ट्रांसफर करने लगती है। जूलिया खड़ी खड़ी खांसती है और सब देख रही होती है। जूलिया को अपना हमला याद आता है और भीड़ के धक्के से डेनियल की गन नीचे गिर जाती है। सुलेमानी जैसे ही जूलिया पर हमला करने वाली होती है, एलन डेनियल की गन उठाकर उसे सिर में गोली मार देता है। इसके बाद जूलिया एलन को दिखाती है कि वो भी ब्लैक गू खांस चुकी है, मतलब अब उसे भी लेवल आर पर ही रहना होगा। फैसला लिया जाता है कि लेवल आर को सील कर दिया जाएगा और एलन चाहता है कि जैसे ही सैटेलाइट चालू हो, आर्मी को कॉल किया जाए। अपने कमरे में सारा देखती है कि उसका हाथ फिर से कांप रहा है। वो दवाई लेती है और अपनी शर्ट उतारती है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी पर एक बड़ा सा निशान दिखाई देता है। बाहर एक आर्मी यूनिफॉर्म पहना हुआ शख्स सैटेलाइट डिश पर एक बम लगा देता है। लेवल आर पर जूलिया अपना टेस्ट फिर से चेक करती है, जो अब भी निगेटिव आता है। लेकिन जब वो बाकी पॉजिटिव मरीजों के टेस्ट देखती है तो कुछ के नतीजे अब निगेटिव हो चुके हैं। इसका मतलब है कि टेस्ट सही काम नहीं कर रहा और जूलिया बाकी लोगों को बताने के लिए कॉल करने जाती है। लेकिन तभी ब्लास्ट होता है और सैटेलाइट उड़ जाता है। अब इंटरनल कम्युनिकेशन भी बंद हो चुका है। तो फिलहाल के लिए यहीं रोकते हैं कहानी को। तीसरे दिन के अगले हिस्से में क्या होगा, जूलिया और एलन किस मुश्किल का सामना करेंगे और इलारिया की असली साजिश क्या है, इन सब सवालों का जवाब मिलेगा अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अगली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ।